नाम है आपका? वीरेंद्र सिंह। जी, वीरेंद्र सिंह। अच्छा, कहाँ काम करते हैं आप? मैं सरकारी नौकरी। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है। आपको क्या शिकायत हो गई थी? जी, मुझे पेट में काफ़ी सारी प्रॉब्लम थी, जी जी तो मैंने डॉक्टर्स को दिखाया। जी जी तो पता लगा कि पहले फैटी लीवर बताया, जी फिर इनलाज लीवर बताया। जी जी। तो उनका इलाज चलता रहा 1-1.5 साल, लेकिन कुछ फ़ायदा नहीं हुआ। अल्टीमेटली उन्होंने कहा कि आपको ट्रांसप्लांटेशन कराना पड़ेगा। जी, जी। कहाँ बताया था ये? ये शांति गोपाल हॉस्पिटल है जी, जी। गाजियाबाद में। जी जी जी। तो फिर किसी माध्यम से आपका पता लगा, जी। तो फिर आपके पास आए और आपका इलाज शुरू हुआ। अच्छा अच्छा। अब जब से ये आप यूनानी इलाज करा रहे हैं हमारे जी, पास से, जी। उस वक्त से आपको क्या आराम महसूस हुआ? ये तकरीबन 1 साल के करीब हो 1 गया साल के करीब हो है गया। ना? जनवरी में जी, आए थे जी। पिछले साल। जी जी, बड़ी तादाद में राहत महसूस हुई। अच्छा, क्या आराम आपको लगा? अब जो पेट में या लीवर से संबंधित कोई समस्या थी, अब वो नहीं है, जी जी। या बहुत कम हो गई है। भूख वगैरह ठीक लगती है? भूख अब लगती है। लैट्रिन ठीक होती है? जी, जी। अपनी ड्यूटी पर जाते हैं घर, जी, जी, सब जी। ठीक रहता है? जी जी। चलिए, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। तो अब तो लीवर ट्रांसप्लांट की आपको जरूरत नहीं, नॉर्मल हो गया आपका। ये तो आपकी कृपा है। जी जी खुदा का शुक्र है। जी। आप कैसा महसूस कर रही हैं? आप चूंकि साथ रहती हैं तो पहले से और मत क्या मैं अनुभव? डॉक्टर साहब बस यही कहूँगी कि मुझे इतनी ज़्यादा टेंशन थी कि मैं ये समझ नहीं पा रही थी, क्योंकि ये 5 दिन आईसीयू में रहे थे। जी जी और उस समय डॉक्टर्स ने कहा था कि इनकी बहुत ही क्रिटिकल कंडीशन है जी और इनका अगर आपने तुरंत ट्रांसप्लांट नहीं करवाया तो हम कुछ नहीं कर सकते हैं। जी अब मैं कुछ समझ में नहीं आ रहा था उस समय मुझे कि मैं क्या करूँ। जी उसके बाद फिर मुझे आपके बारे में किसी से पता लगा, जी तो मैं फिर मतलब जैसे ही हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हुए उसके 3 दिन बाद ही मैं आपके पास आ गई, जी क्योंकि डॉक्टर ने कहा था कि आप ये समझ लीजिए कि इनकी मतलब साफ साफ उन्होंने ओपनली कहा था कि आपके 3-4 साल बहुत बुरे जाने वाले हैं अगर आपने ट्रांसप्लांट नहीं कराया। जी तो इसका यही समझ में आया कि ये तो बिल्कुल बहुत गलत शब्द उन्होंने बोले, लेकिन वो डॉक्टर हैं, वो सही बात जो भी उनको समझ में आया वो उनको बोले, महसूस हुआ। जी। लेकिन मेरे लिए वो बहुत तकलीफ दे थे। तो फिर मैं आपके पास आई, यहाँ आपका मैंने इलाज शुरू किया 27 तारीख से, और 1 हफ्ते बाद आपने फिर बुलाया कि कुछ टेस्ट करवा के ले आए, और वो टेस्ट एकदम सही होके आ गया, बिल्कुल रिवर्स हो गया। जी जी तो मुझे इतनी राहत मिली, और उसके बाद अब ये जो हैं ऑफिस जाने लगे हैं, अपना मुझे सहारा देने लगे हैं। पहले मैं इन्हें सहारा देती थी, अब ये मुझे सहारा देने लगे हैं। तो ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा बड़ी चीज़ है। जी जी। ऐसे पेशेंट जो कि जिनको बड़े बड़े हॉस्पिटल में लीवर ट्रांसप्लांट एडवाइस किया है, क्या आपको उम्मीद है कि वो ठीक हो जाएंगे यूनानी ट्रीटमेंट से? 100% ठीक होंगे डॉक्टर साहब, जी, जी। क्योंकि वहाँ पे एलोपैथी में मैंने ये देखा है, जो मेरा अपना एक्सपीरियंस है, कि पेट की बीमारियों के लिए उनके पास कोई इलाज नहीं है। जी जी मैं आपके पास आई और आपने इन्हें अच्छा कर दिया। मैं अपना भी इलाज आपसे करा रही हूँ, मुझे भी अच्छा लग रहा है। मैंने अपनी जिठानी का इलाज करवाया आपसे, वो भी मतलब उनको भी बहुत सही लग रहा है। तो मुझे लगता है कि यूनानी में ही एक इलाज है, और किसी जो जितनी भी वेज ऑफ मेडिसिन है उनमें इतना अच्छा नहीं ट्रीटमेंट है। फ्रेंड्स, देखिए ये हमारे वीरेंद्र सिंह साहब हैं, जैसा कि उन्होंने बताया। मैं शॉर्ट कर रहा हूँ, जो कुछ उन्होंने बताया था उसको रिपीट नहीं कर रहा, मैं सिर्फ इन्वेस्टिगेशन बता रहा हूँ कि ये हमारे पास आए थे 27 जनवरी 2020 को। उस वक्त इनकी डायरी नॉन केस ऑफ CLD विद एसाइटिस, और ये जो है हेपेटाइटिस वायरल एक्यूट वायरल हेपेटाइटिस HEV पॉजिटिव थे। तो जब इनका ये अल्ट्रासाउंड हम देखा तो हीपेटोमेगाली विद ग्रेड 2 फैटी इन्फिल्ट्रेशन था। इनका LFT में सीरम बिलिरुबिन 8.22 मिलीग्राम था, सीरम बिलिरुबिन यानी जॉन्डिस था उस वक्त इनको। SGOT रेस था 96.1, SGPT नॉर्मल था 24.3, और इनका टोटल प्रोटीन भी था ये 7.8, PTINR ये सब हमने इनका कराया था। उस वक्त जो है अल्ट्रासाउंड ये 15/1/2020 का है, जनवरी का। क्रोनिक लीवर पेरिकार्डियल डिजीज़, फैटी लीवर ग्रेड 3, मॉडरेट टू ग्रॉस एसाइटिस,
ये 15/1/2020 का इनका अल्ट्रासाउंड जो हमारे पास लेकर आए, फैटी लीवर ग्रेड 3 था, सिरोसिस ऑफ लीवर था और ग्रॉस इनको एसाइटिस था। वहाँ पर एक दफ़ा इनको जब ये एडमिट हुए तो वहाँ पर एक दफ़ा इनका एस्पिरेट भी किया, फिब्रोइड, ये सारी इनकी उस वक्त रिपोर्ट थी। ये यूपी में गाज़ियाबाद में कोई हॉस्पिटल है, वहाँ पर इन्होंने ट्रीटमेंट कराया तो उन्होंने लीवर ट्रांसप्लांट इनको एडवाइस किया 24/1/2020 को। जब 24 जनवरी 2020 को लीवर ट्रांसप्लांट एडवाइस किया तो इनको किसी ने बताया और ये 27 तारीख को हमारे पास आ गए। जब उनको बताया कि भाई आप इससे ठीक नहीं होने वाले, हमने उस वक्त जो है ये सारा ट्रीटमेंट इनको लिखा। देखिए ये हमारा पूरा ट्रीटमेंट है। ये ट्रीटमेंट लिखने के बाद में फिर ये 10 दिन के बाद आए, 15 दिन के बाद आए और उस दिन के बाद से इनको इम्प्रूवमेंट शुरू हो गया। इम्प्रूवमेंट ये हुआ कि जैसे मैं आपको दिखा भी दूँ, ये आपका कि नंबर 1 देखिए इनका एक तो लीवर फंक्शन नॉर्मल हो गया, नंबर 1। नंबर 2 अल्ट्रासाउंड में नाउ देर इज नो एसाइटिस एट ऑल। जो पहले ग्रॉस एसाइटिस था, मॉडरेट एसाइटिस था, अब देर इज नो एसाइटिस। इनका सीरम बिलिरुबिन 3 पॉइंट समथिंग था, अब 2 पॉइंट समथिंग वो सीरम बिलिरुबिन नॉर्मल हो गया। एसजीपीटी एसजीओटी भी नॉर्मल हो गए, हीमोग्लोबिन बढ़ गया। तो ये सारी चीज़ें उस बात की अलामत है कि अंदर से पेशेंट को जो लीवर पैथोलॉजिकल चेंजेस डेवलप हो गई थी फाइब्रोसिस की वजह से। और इसके अलावा देखिए केपीए इनका मैं आपको बताऊं, ये केपीए जब ये हमारे पास आए तो देखिए फाइब्रोस्कैन, ये केपीए है कि लीवर स्टिफनेस इज 47.60 केपीए था, सीवियर फाइब्रोसिस था जब ये हमारे पास, यानी 27 जनवरी को, 30 जनवरी को दोबारा ये हमारे पास आई इन्वेस्टिगेशन लेकर, तो उस वक्त लीवर स्टिफनेस 47.60 था। उसके बाद में इनका हमने फिर फाइब्रो स्कैन कराया और फाइब्रो स्कैन कहाँ 47 से लिखा था, ये है अल्ट्रासाउंड। हाँ जी जी। अब देखिए 47 से ये फाइब्रो स्कैन 20.3 रह गया और ये भी पुराना है, यानी ये 12/10 का है। ट्रीटमेंट शुरू होने के बाद में तकरीबन 10 महीने बाद का। इस 10 महीने में 47 से 23 फाइब्रोस ये केपीए रह गया, जो कि अभी सीवियर है, लेकिन 47 से कम, तो यानी 50% टोटल रिडक्शन इन द लीवर फाइब्रोसिस आफ्टर टेकिंग ट्रीटमेंट ऑफ यूनानी मेडिसिन और हर्बल मेडिसिन और अल्टरनेटिव मेडिसिन। और द पेशेंट इज इन फ्रंट ऑफ यू, he has explained how much he has improved, his wife who has explained the severity of his disease and prognosis which was mentioned in the previous hospitals. तो ये आप हमारे पास ये लाइव एग्जाम्पल है और एविडेंस है कि विच इज़ मैंशन इन द पैथोलॉजिकल मेडिसिन के फाइब्रोसिस इज रिवर्सिबल, नाउ इट इज़ रिवर्सिबल, नाउ इट इज़, दिस इज़ ए ग्रेट अचीवमेंट इन द मेडिसिन, it is reversible. So radiological reversible and functions, liver functions, serum protein, no ascites is also a sign of the functional improvement of the liver, है ना। तो स्ट्रक्चरल भी एंड फंक्शनल इम्प्रूवमेंट, और ये हमारे पास एविडेंस है। हमारे पास सारे इनके फाइब्रोस्कैन, अल्ट्रासाउंड, LFT, KFT, हीमोग्राम, ये सारी चीज़ें हमारे पास मौजूद हैं। जिसको डाउट हो वो आके हमारे पास आके देख सकते हैं। तो ये हमारे मैसेज यही है कि एक इंसानों को फ़ायदा पहुंच रहा है ये लाइफ साइंस इससे, और इस वीडियो के ज़रिए से अगर आप दूसरे लोगों को शेयर करेंगे, फॉरवर्ड करेंगे, आप उनको लाइक करेंगे, तो ये जो है फ़ायदे की, जो इंसानों के लिए फ़ायदे का ट्रीटमेंट है वो लोगों तक पहुंचते हैं। बहुत सारे लोगों को बेचारे फैमिली में परेशानी दूर हो जाएगी, लोगों की ज़िंदगी बन जाएगी, लोगों की बीमारी दूर हो जाएगी आपके थोड़ा सा शेयर या फॉरवर्ड या लाइक करने से या सब्सक्राइब करने से। थैंक यू सो मच।